नमस्कार, मैं गुलशन कुमार एमएसपी न्यूज़ आर्मी से और मेरे साथ बैठे हुए हैं मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भीमसेन राजभर जी। इनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर, ये बताने का कृपा करें कि जो राजभर बिरादरी है आखिर वो ओम प्रकाश के साथ क्यों सटी? वो कहते भी कि हमारे साथ है, आखिर उन जातियों का क्या लाभ है और ओम प्रकाश का क्या लाभ है कि इनको छोड़ने को लोग तैयार नहीं हैं? देखिए, राजभर समाज की बहुत बड़ी आबादी 99% राजभर गरीब है। न उसके पास ज़मीन है, न रोज़गार है, न नौकरी है, न पैसा है। वो हर तरीके से लाचार है और ज़मीन न होने के नाते उसके पास शिक्षा भी नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो राजभर समाज का 99% तबका जो है गरीब और लाचार है और जो भी कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है, जी रहा है। तो एक बड़ी आबादी जब लाचार और बेबस थी, पिछले तमाम सरकारें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, उन सरकारों में इस जाति का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। न शिक्षा में सुधार हो पाया, न रोजी रोज़गार मिल पाया, न उनका कोई आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। उपेक्षा के शिकार थे। जब उपेक्षा के शिकार थे तो ये समाज तलाश कर रहा था कि मेरा विकास कैसे होगा, मुझे मौका कैसे मिलेगा, मेरा कोई लीडर होता जो मुझे डेवलप करता, मेरी आवाज़ उठाता। ये जगह खाली थी। बहुजन समाज पार्टी में जितने नेता थे उन्होंने राजभर समाज को बहुजन समाज पार्टी में वोट ट्रांसफ़र कराने का काम किया, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने उस समाज के लिए, राजभर समाज के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, उन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया। किया क्या? पूरा राजभर बिरादरी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के जो राजभर नेता थे उनका साथ दिया। उन लोगों ने राजभर समाज का साथ लेकर के अपना विकास किया, बड़े बड़े दौलतमंद हो गए, जगह ज़मीन, स्कूल, कॉलेज सब बनाया उन लोगों ने, जो भी राजभर नेता थे। समाजवादी पार्टी में जो भी राजभर नेता हुए उन्होंने भी वही काम किया। भारतीय जनता पार्टी में जो राजभर नेता हुए, संसद विधायक हुए, उन्होंने भी अपना ही विकास किया। तो चाहे बहुजन समाज पार्टी के राजभर नेता रहे हों, उन्होंने अपना विकास किया, निजी विकास किया। समाजवादी पार्टी के सारे राजभर नेताओं ने सिर्फ अपना निजी विकास किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सिर्फ अपना निजी विकास किया। तो ये जो उपेक्षित समाज था, उसको लगता था कि मेरी बात कंप्लीट, मेरा कोई अगुवाई नहीं कर रहा है। इस जो खाली जगह थी, ओम प्रकाश राजभर 2002 में आए और बहुजन समाज पार्टी की नेताओं को गाली देना शुरू किए कि ये बिकाऊ हैं, ये गुलाम हैं, और गाली दे करके उन्होंने राजभर, गरीब राजभरों का सिंपैथी हासिल कर दिया और राजभरों को लगा, राजभर समाज, गरीब राजभरों को लगा कि नहीं, हमारा कोई अगुआ आ गया है, हमारा सही कोई नेतृत्व करता आ गया है। उस समय लगा तो उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनका साथ दे दिया। लेकिन नतीजा एकदम उल्टा हुआ, उससे भी खतरनाक नतीजा हुआ। वह लोग तो फुटकर में बेचते थे, ओम प्रकाश राजभर समाज को होलसेल में ले आकर के बेच रहे हैं, होलसेल में। और कभी सपा के साथ बेचे, कभी भाजपा के साथ बेचे, और बदले में क्या बेच कर के क्या हासिल किए? सांसद बने, अपने बड़ के लड़के को सांसद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने 2 बार मिनिस्टर बने, अपने पार्टी से जो है एमएलसी बनवाए और बेशुमार दौलत बेच करके विधानसभा में वोट करने के नाम पर पैसा लिए, विधान परिषद में वोट करने के नाम पर पैसा लिए, कैंडिडेट खड़ा 16-17 सीटें पाए, प्रत्याशियों को जो है टिकट दे करके पैसा वसूले।
भिन्न भिन्न तरीके से दौलत का पहाड़ इन्होंने खड़ा किया। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के राजभर नेताओं ने जो काम किया, वही काम ओम प्रकाश राजभर ने भी किया। तो राजभर समाज, राजभर जो गरीब राजभर है, गरीब राजभर की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया। और एक अब कहीं उनसे ज़्यादा खतरनाक स्टेप इन्होंने लिया, उनसे ज़्यादा बड़ा धोखा इन्होंने दिया है ओम प्रकाश जी ने राजभर समाज को। तो अब इन समाज की उम्मीदें ख़त्म हो गई है। तो इस स्थिति में समाज आखिर क्या करे, उनका भला कैसे हो? अनुभव ये बतलाता है, अनुभव अब तक ये बतला रहा है कि जात के नाम पर गोलबंदी करके जात के जो संपन्न लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उन्होंने पूरे राजभर समाज को बेचने का काम किया है। चाहे वो सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, चाहे भाजपा के नेता राजभर रहे हों, और चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे, जिसने भी राजभर के नाम पर गोलबंदी समाज के किया, उसने राजभर समाज को बेचने का काम किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बेच के अपना विकास किया। तो इस स्थिति में आखिर विकल्प क्या है? तो इन बातों से अनुभव ये लग रहा है, ये जो पिछली हिस्ट्री पढ़ने के बाद, पूरा अनुभव देखने के बाद ये लग रहा है कि राजभर समाज के सामने अब रास्ता क्या है। तो लड़ाई राजभर समाज में अब गरीब बनाम अमीर की है। गरीब राजभर एक तरफ, अमीर राजभर एक तरफ। अमीर जो राजभर है, राजभर समाज का, गरीब राजभर का अगुवा हो ही नहीं सकता है। अमीर राजभर गरीब राजभर का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। अब तक यही अनुभव में आया है। इसलिए अब लड़ाई सीधे सीधे गरीब राजभर बनाम अमीर राजभर के बीच है। तो इस बीच आप भी अपना कैंडिडेट खड़ा किए हुए हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं, कैसे जीतेंगे? ओम प्रकाश राजभर 20,000 करोड़ के मालिक हैं। अब वो, उनके बच्चे और वो सोने की थाली में खाना खाते हैं, सोने की चम्मच से खाते हैं, बंगले में रहते हैं। अब वो अमीर की श्रेणी में है, दौलतमंद की श्रेणी में है। अब उनका नज़रिया समाज को देखने का गरीब राजभरों को कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं, गरीब राजभरों को गाली देते हैं। उनके सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। और इसका प्रमाण है कि जब राजभर समाज के गरीब राजभरों का जो भला होने वाला है, आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरीके से खोखला कर दिए और उस पर सौदा कर लिए। जहाँ पर प्रत्येक झोपड़ी में चिराग जलने वाला था, कम से कम आरक्षण समस्या का तो समाधान नहीं है, लेकिन कम से कम एक बड़ी आबादी को पढ़ने लिखने का थोड़ी सहूलियत मिलती है। आरक्षण के मुद्दे पर बोले भी थे कि वो उन्होंने दिलवाने का काम कर रहे हैं। वो तो दिलवा रहे हैं 2017 से। 2017 में आरक्षण के नाम पर वोट लिए, 2022 में आरक्षण के नाम पर वोट लिए, 2019 में आरक्षण के नाम पर वोट लिए, 2024 में वोट लेने आ गए हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहा हो, जो गृह मंत्री के साथ बैठ रहा हो, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठ रहा हो, उसके लिए आरक्षण बहुत बड़ी चीज़ है क्या? नहीं, कुछ नहीं उसके लिए। वो तो 1 मिनट में मामला हल कर दे। चूँकि करना नहीं है, मुद्दा सॉल्व नहीं करना है, गरीब को गरीब बनाए रखना है। अगर राजभर, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अगर इन राजभरों को, गरीबों को, गरीब राजभरों को आरक्षण मिल जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो होशियार हो जाएंगे, तो हमारा झोला कौन ढोएगा, हमारा झंडा कौन ढोएगा, हमारे पीछे पीछे कौन चलेगा, हमारा पत्तल चाटने के लिए कौन परेशान रहेगा? जब आत्मनिर्भर लोग हो जाएंगे तो उनके पीछे क्यों चलेंगे? तो वो चाहते कि पूरे समाज को दलिद्र बना के रखना, जाहिल बना के रखना और गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर सामंत हैं। एक सामंत अपने जनता के साथ में दास्ता का व्यवहार करता है। एक ये मालिक हो गए और राजभर, गरीब राजभर दास हो गया है। ये गरीब राजभरों को दास बना करके, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। यही इनकी नीयत है। इसलिए हम जो आए हैं,
हम मूल निवासी समाज पार्टी के जरिए गरीब राजभर बनाम अमीर राजभर की लड़ाई छेड़े। घोसी की जनता को क्या अपील? मैं घोसी की जनता से सिर्फ यही अपील करने आया हूँ, क्या घोसी में कोई राजभर पढ़ा लिखा नहीं था? क्या घोसी में कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं था? क्या घोसी में उनके लड़के से ज़्यादा कोई टैलेंटेड नहीं था? थे तो क्यों नहीं उन्होंने टिकट दिया? क्यों बनारस से आकर के अपने बेटे को यहाँ से लड़ा रहे हैं? यहाँ पर टिकट देना चाहिए तो यहाँ के स्थानीय राजभर को देना चाहिए था। खैर, उनका अपना पार्टी का मामला है भाई, वो किंग मेकर हैं, अब वो पार्टी के आला कमान है, कोई संविधान तो उनकी पार्टी में है नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि घोसी की जनता, खास तौर पर राजभर समाज, उनको अब की उनके सारे षड्यंत्र को जान चुका है। उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, हम पर्दाफाश करेंगे। और मैं गांव-गांव में राजभर समाज से अपील करता हूं, गरीब राजभरों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जिनका न कोई वसूल हो, न उनका कोई सिद्धांत हो, जो दिन में किसी के साथ बिक जाएंगे और रात में किसी के साथ बिक जाएंगे, जिनका न कोई ठाव है न कोई ठिकाना है, जिनका न कोई वसूल है न सिद्धांत है, ऐसे लोगों से गरीब राजभरों का कभी भला होने वाला नहीं है। एक चीज़ कहते हो कि मैंने राजभरों का नाम किया, नाम किया नहीं, नाम बदनाम किया। आज पूरा गरीब राजभर हाशिए पर है, कोई उसको जो है लाइक नहीं कर रहा है, हाशिए पर आ गया पूरा समाज। तो मैं कहना चाहता हूँ, प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गरीब राजभरों की आबादी 99% है, 1% अमीर लोग हैं। जितने चमचे हैं, दलाल हैं, जो अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ में लिप्त हैं, वह लोग ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। और जो गरीब है, मजबूर है, वह हमारा साथ देगा। और मूल निवासी समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ी की गई है लीलावती राजभर, वो भी गरीब वर्ग से हैं, और उनको लोग साथ दें, उनको जितावें। और मैं इसी घोसी में और जीत करके और जितवा करके एक मिसाल कायम करूंगा और निश्चित समाज की उम्मीदों को पूरा करूंगा, उस पर खरा उतरूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की इनका पर्दाफाश होगा। ओम प्रकाश राजभर जी को समाज अब जो है, गरीब राजभर कभी इनको माफ़ नहीं करेगा और यहाँ से इनको विदा करेगा।